अभी गुड मॉर्निंग आप सभी को। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, नमस्कार, सुप्रभात। आज का जो मेरा क्लास है घातांक और घात का है, यानी कि पावर। इससे पहले भी आप लोग को हम बता चुके हैं। कल का जो क्लास हुआ था द्विपदों का गुना था, उसमें हम कुछ क्लास करवाए थे। छोटा सा क्लास था लेकिन करवाए थे। आज उसका अगला चैप्टर जो आया है ये मेरा घातांक आया है। और इस घातांक में क्या होता है, घात जोड़ अंक। घात यानी पावर, अंक मतलब डिजिट। डिजिट को अंक कहा जाता है, संख्या को नंबर कहा जाता है। इससे पिछले क्लास में हम बताए थे अंक और संख्या में क्या अंतर है। अंक डिजिट में होता है, संख्या जो आपको जो है नंबर में होता है। ध्यान दीजिए आप लोग, बेसिकली चीज हम बताते, कुछ हम याद दिला देते हैं। जैसे मान के चलिए कि ये 486 है, ठीक है। तो 486 जो है ये आपका संख्या है, ये आपकी क्या है, संख्या है। और यदि कहा जाएगा कि संख्या में अंक कौन कौन सा है, तो ये आपका 6 है, 8 है, 4 है, ये सभी जो है अंक है। ये सभी क्या है, अंक है। और इन अंकों का स्थान भी अलग अलग है, सबका अपना अपना जो है स्थान है, सबका अपना अपना जगह पर है। जैसे कि अभी हम कह देंगे हम कहाँ खड़े हैं, तो हम तो यहाँ पर बोर्ड के पास खड़े हैं। मेरे बैठने का स्थान कहाँ है, चेयर है। तो अंक का भी स्थान होता है। आप लोग पिछले क्लास में या बेसिकली 5-6 में होंगे तो उसमें आप पढ़े होंगे पानी, ठीक। तो उसमें आप पढ़े होंगे जो स्थानीय मान, अंकों का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। अंकों का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले ये भी जानना होगा, ये भी आपको समझ में आ गया होगा कि ये 6 जो है इसका स्थान इकाई का है। इसका स्थान कौन सी का है, इकाई का स्थान है। और ये 8 का इकाई दहाई, आप लोग पढ़ेंगे इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, ये आप लोग पढ़े होंगे। तो ये 8 अंक का जो स्थान है ये दहाई का है, बता देते हैं। और ये 4 का जो स्थान है ये आपका सैकड़ा का है। सैकड़ा मतलब 100, सैकड़ा का मतलब 100, यानी कि इकाई दहाई सैकड़ा, यानी कि 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़, ठीक। ये हमारे इंडियन यानी कि भारतीय संख्या, इंडियन यानी कि नंबर सिस्टम इसको बोलते हैं, संख्या पद्धति बोलते हैं। एक होता है इंटरनेशनल, अंतरराष्ट्रीय, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय में क्या होता है कि जैसे हम लिखते हैं वंस लिखते हैं, टेंस लिखते हैं, 100 लिखते हैं, या 1000 लिखते हैं, या 10,000 लिखते हैं। तो यहाँ पर जो है हम लोग वो लोग बोलता है 100,000 कहता है, 100,000। हम लोग बोलते हैं 1 लाख, वो लोग बोलते हैं 100,000। हम लोग बोलते हैं 10 लाख, मतलब 10 लाख का मतलब 10 लाख। ध्यान दीजिए कि हम लोग बोलते हैं इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब 10 अरब। और ये अंतरराष्ट्रीय पद्धति, अंतरराष्ट्रीय का मतलब हो गया कि दूसरे देशों में, अन्य देशों में। यानी कि भारतीय संख्या पद्धति में आपको जो है क्या आता है कि इसमें लाख करोड़ अरब ये सभी आते हैं। और अन्य देशों में जो है इंटरनेशनल जो है नंबर सिस्टम में क्या होता है, अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति में क्या होता है कि आपको जो है, जैसे कि हम बोलते हैं कि यहाँ पर लाख बोले ना, तो 1 लाख में कै गो शून्य होता है, 1 लाख में 5 गो शून्य होता है। 10 लाख में कै गो शून्य होगा, 10 लाख में 6 गो शून्य होगा। 1 करोड़ में कितना शून्य होगा, 7 शून्य होगा। तो उसी के हिसाब से जो है यहाँ पर जो है ये हो गया भारतीय संख्या पद्धति में। अंतरराष्ट्रीय में क्या पड़ेगा, जैसे कि वंश पड़ेगा,
टेंस पढ़ेगा, इकाई पढ़ेगा, दहाई पढ़ेगा, सैकड़ा पढ़ेगा, हजार पढ़ेगा, 10,000 भी पढ़ा जाएगा। और 10,000 के बाद 1,00,000 वो लोग नहीं पढ़ेंगे, वो लोग पढ़ेंगे 10, 100,000। 10,000 के बाद सीधा सीधा 100,000 पढ़ेंगे वो। और हम लोग पढ़ेंगे 1,00,000 पढ़ेंगे, 1,00,000 के बाद 10,00,000 होता है। लेकिन वो लोग क्या पढ़ते हैं, जब 10,00,000 हो जाएगा तो 1 मिलियन, 10,00,000 बराबर 1 मिलियन। यदि हम लोग का 10,00,000 तो उन लोग का 1 मिलियन, हम लोग का 1 करोड़ तो उन लोग का 10 मिलियन। मतलब कि 10 मिलियन बराबर 1 करोड़। मतलब 10 मिलियन यदि अंतरराष्ट्रीय भारतीय संख्या पद्धति का है तो उसका यदि 1 मिलियन है तो हम लोग का 10,00,000 के बराबर है। यदि उन लोग का 10 मिलियन है तो हम लोग का 1 करोड़ के बराबर है। ठीक है। यदि उन लोग का जो है मतलब कि 100 मिलियन है तो हम लोग का जो है 10 करोड़ के बराबर है। समझ में आ गया। ये हम थोड़ा चले गए नंबर सिस्टम में चले गए। अब चलते ही तो हो गया नंबर सिस्टम का सवाल हो गया। हम यहाँ पर भी इसको भी ड्रॉप करते हैं। अब आगे चलते हैं घातांक के बारे में चलते हैं, पावर के बारे में चलते हैं। हम अभी सिर्फ आए थे घात जोड़ अंक के बारे में, अंक पर आए थे, उसी के हिसाब से इतना हमको बताना पड़ा, लेकिन ये भी जानकारी होना जरूरी है। अब सबसे पहले चलते घातांक क्या होता है। यदि किसी अंक पर पावर, यदि कि घात का जो है, ये घात का जो है, घात का इंग्लिश होता है पावर, समझ गए। और इसमें क्या होता है कि बेस होता है, पावर होता है। हम आपको बताए थे बेस क्या हो गया। जैसे मान के चलिए कि यहां पर दिया हुआ है a पर पावर 5 है, यदि a पर घात 5 है, a गुना है a पर घात 4 है। ध्यान दीजिए दोनों का बेस क्या है, a और a है। ध्यान दीजिए बेस मतलब आधार, बेस का मतलब क्या होता है, आधार। यानी कि आपका आधार जो है a है। जब दोनों का आधार सेम है तो a का a लिख देंगे, कोई दिक्कत। अब गुना में हमेशा घात को जोड़ा जाता है। गुना में कल भी हम बताए थे कि गुना में हमेशा घात को क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है। और भाग में घात को घटाया जाता है। इसको ध्यान दीजिए। यानी कि मान के चलिए इसका हम निकालेंगे, कैलकुलेशन इसका निकालेंगे तो a दोनों घात हो गया, ये आधार हो गया, दोनों जो है ये आधार हो गया, आधार को a लिख दिए। ऊपर में जो है इसका घात जो है, घात यानी कि a का घात 5 है और इसका आधार a है। इसका घात कितना है, 4 है, इसका आधार a है, तो a का a लिख दिए और घात को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। 5 और 4 हो जाएगा तो इसका a पर पावर 9 हो जाएगा। बताइए कोई दिक्कत है। ये गुना में हमेशा रखिए, जानिएगा कि गुना में पावर को जोड़ा जाता है, गुना में घात को जोड़ा जाता है और भाग में पावर को घटाया जाता है। अब देखिए, अब इसको देखिए, अब भागा में जैसे मान के चलिए कि यहाँ पर b पर पावर जो है 7 है, मतलब 7 है। यहाँ पर भागा जो है, यहाँ पर b पर पावर 2 है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, गुड। इसका हो जाएगा कि b पर पावर क्या हो जाएगा 5, यानी कि इसमें 7 में से 2 कर देंगे, दोनों का बेस सेम है, b भी है, और इसका 7 में से 2 घट गया, कितना हो गया, 5 हो गया। यानी कि भाग में घात को क्या किया जाता है, घटाया जाता है, नहीं पावर को घटाया जाता है, और गुना में घात को क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है। चलिए, यदि पावर पे पावर, यदि घात पर घात रहे, तीसरा कहता है, तीसरा नियम कहता है कि यदि घात पर घात रहे, मान के चलिए कि एक फॉर एग्जाम्पल यदि 4 पर घात 2 है और कोष्ट जो है इस पर घात 3 है, तो इसको आप किस तरह से बनाइएगा। यदि घात पर घात रहे तो क्या किया जाता है, पावर को गुना किया जाता है। यदि घात पर घात रहे, मान के चलिए 3 पर पावर जो है 2 है और फिर कोष्ट है, यही कोष्ट ले, चलिए इस पर घात 2 है, फिर कोष्ट जो है इस पर पावर 2 है। यदि घात पर घात रहे तो घात को घात से यानी पावर को पावर से जो है क्या किया जाता है, गुना किया जाता है। तो इसका देखिए, यदि आपका 3 पर पावर यदि 3 है, इस पर भी पावर जो है 2 है। अच्छा एक चीज और बता देते हैं
कोष्ठ 3 प्रकार के होते हैं। कोष्ठ जो है, कोष्टक बोलते हैं, कोष्ठ जो होता है वो 3 प्रकार के होते हैं, ध्यान दीजिए, ठीक है। एक होता है छोटी कोष्ठ, एक होता है मध्यम कोष्ठ, एक होता है बड़ी कोष्ठ, ठीक है। इस चीज का भी जान लीजिए, तब इस पर चलते हैं। इसका चलिए बता देते हैं पहले। तो इसका जो 3 गुना कितना हो जाएगा, 3 देंगे, इस पर जो है 3 गुना 2 कर देंगे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 पर पावर 6 हो जाएगा। कोई दिक्कत है? चलिए अब कोष्ठ के बारे में बताते हैं। कोष्ठ जो है 3 प्रकार के होते हैं, सवाल में सबसे पहले आता है। एक होता है ओपन कोष्ठ, मतलब कि कोष्ठ में जो दोनों साइड से रहता है, ओपन कोष्ठ नहीं। एक होता है स्मॉल कोष्ठ, स्मॉल कोष्ठ, मिडिल कोष्ठ, कैपिटल कोष्ठ। कैपिटल मतलब बड़ा, मिडिल मतलब मध्यमा, और स्मॉल मतलब छोटा, ठीक। अब इसका चिन्ह साइन कैसे करेंगे, इस तरह से आप देख रहे हैं, ये जब इधर से जब स्टार्ट करते हैं तो कोष्ठ ओपन हो जाता है, और इधर से जो करते हैं बंद कर देते हैं, इसको क्लोज हो गया, तो इसको हम बोलते हैं कैपिटल कोष्ठ बोलते हैं, कैपिटल कोष्ठ। या इसको बोलो कि बड़ी कोष्ठ, बड़ी कोष्ठ, कोष्टक बोलो, कोष्टक। एक होता है ऐसे करके कर्व्ड, इसको बोलते हैं मिडिल कोष्ठ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिडिल कोष्ठ। इसको मध्यम कोष्ठ बोलो, मध्यम कोष्टक, यानी कि इसको बोलते हैं मिडिल, MIDDLE। अब एक होता है स्मॉल कोष्ठ, स्मॉल कोष्ठ होता है बिल्कुल सी के तरह, सी पूरा नहीं, ऐसे। अब देखिए एक चीज और जानिए, जब इधर से स्टार्टिंग किए कोष्ठ, ये स्टार्टिंग कोष्ठ हो गया, ये क्लोज कोष्ठ हो गया, मतलब कि स्टार्टिंग कर दिए कोष्ठ को और फिर क्लोज कोष्ठ। जब पढ़ा जाएगा तो इसको स्टार्टिंग कोष्ठ, इन्हें कहेंगे कोष्ठ दो, कोष्ठ में दोनों आ जाएगा ना, इसको क्या बोलेंगे, इसको स्टार्टिंग कोष्ठ बोलेंगे, यानी कि शुरुआती कोष्ठ, और इसको जो है क्लोज कोष्ठ यानी बंद कोष्ठ। उसको बंद करेंगे तो ये वाला देंगे साइन। ये मिडिल कोष्ठ हो गया, मध्यम कोष्ठ इसको बोलते हैं। या इसको ऐसे लिखते हैं, देखिए ऐसे करके, ठीक ना, या ऐसे करके, समझ गए ना। इसको मध्यम कोष्ठ बोलते हैं, इसको बोलते हैं छोटी कोष्ठक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? छोटी कोष्ठक बोलते हैं, समझ गए ना। इसको स्मॉल कोष्ठ भी बोलते हैं, ठीक। तो अब बताइए समझ में आया कि नहीं आया? आज हमने सीखा कि घातांकीय नियम में जो है ना कि आधार सेम रहता है, गुणा में पावर को जो है जोड़ा जाता है, भागा में पावर को घटाया जाता है। यदि पावर पर पावर रहे यानी घात पर घात रहे तो घात को घात से गुना किया जाता है। और इसमें कोष्ठ जो है, कोष्टक भी जान लीजिए, कोष्ठ 3 प्रकार के होते हैं। कोष्ठ जो है, कोष्ठ 3 प्रकार के होते हैं, या होते हैं, कोई लिख दो, ठीक ना। कैपिटल कोष्ठ, मिडिल कोष्ठ और स्मॉल कोष्ठ, यानी कि बड़ी कोष्ठक, मध्यम कोष्ठक और स्मॉल यानी कि छोटी कोष्ठक, समझ गए ना। और बाकी जो है कल के क्लास में आप लोगों को जो है इसका हम बता देंगे, और इसका जो सवाल है वो हम बता देते हैं। जैसे कि आपको अभी उसमें सवाल था, सवाल दिखाइए तो, जैसे इसमें सवाल आपका दिया हुआ था, अब इसका बोल रहा है मान ज्ञात करने के लिए, ध्यान दीजिए, मान ज्ञात कीजिए, ठीक। तो सबसे पहले इसमें दिया है 3 पर पावर -2 दिया हुआ है ना। 3 पर पावर -2 है, तो कैसे इसको सॉल्व कीजिएगा। 3 पर पावर -2 है, सबसे पहले प्रतिलोम वाला बताए थे जी, रुको हो गया। जैसे कि इसमें दिया इसका मान ज्ञात करने के लिए, इसका यदि बनाइएगा तो इसका सीधा जो है यदि ऋणात्मक है, इसको धनात्मक बनाइएगा, इसका हो जाएगा 1/3, अब पावर जो है 2 हो जाएगा, इसको कीजिएगा तो 1/9 हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका जो है ऋणात्मक का जो है इस तरह से इसका मान निकल जाएगा। और इससे जो है ये वाला सवाल जो है कल के क्लास में जो है इसको हम पूरा से जो है कंप्लीट और डिटेल से बना देंगे। इसमें से आप हो सके तो 5 को बना के लाइएगा इसमें से, और जो है इसको आप लोग जोड़े कर लीजिएगा। इसमें और एक आता है कि यदि किसी भी संख्या पर
यदि कोई भी पावर यदि घात 0 है, मान के चलिए यहाँ पर 188 s पर पावर 0 है तो इसका मान 1 हो जाएगा। तो इसके बारे में भी हम कल के क्लास में जो है बता देंगे। मतलब किसी भी नंबर पर 0 पावर रहे तो उसका मान 1 होता है, समझ गए ना। तो यदि इस तरह से कुछ सवाल और है, आगे इसमें और भी तरह से बताएंगे। तो अभी आज के क्लास के लिए बस इतना ही बस, और नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।